स्टूडेंट वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर अपने टॉपिक नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। आज अपने उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर चुके थे, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन की संरचना हम पहले भी समझ चुके हैं। मीथेन मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला बताने की अब आवश्यकता नहीं, आपको याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला है? CH4। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाले अन्य यौगिक एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। याद रखने, ये डायरेक्ट फॉर्मूले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका सूत्र C2H6। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इसको ये कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन, जैसे अपने को एथेन का फॉर्मूला बनाना है, पहले तो क्या है, सिंगल बॉन्ड से मान लो जोड़ दिया। जब अपने सैचुरेटेड कंडीशन ले रहे हैं, आपको पता है कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक तो इसने इसके साथ बना लिया। 3 बॉन्ड है वो किसके साथ वो बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। सेम इसने भी एक तो इस कार्बन के साथ बना लिया और 3 ये किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2 कार्बन कितने हो गए? 2। एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, और हाइड्रोजन 3 इधर 3 इधर, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। क्योंकि ये कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है? 4। तो 3 तो इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, एक इसने किसके साथ बना लिया? कार्बन के साथ। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, और फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित चरणों में एथेन की संरचना को स्टेप बाय स्टेप इन्होंने समझाया है। सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ इन्होंने जोड़ दिया, बाद में वही क्या किया, 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, क्या बना दिया? C2H6। ये इसकी बिंदु स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। बिंदु को कुछ नहीं है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को ऐसे ये देखो क्रॉस से दिखा दिया, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे दिखा दिया? बिंदु, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में। याद रखना हमेशा, एक बॉन्ड होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2। और 2 बॉन्ड हो तो उसमें ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मतलब एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने दिखाने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन से आएगा और एक किसके साथ आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन से। तो इस टाइप का जो ये बंध है, इसे बोलेंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, ये अपने एथेन की स्ट्रक्चर सेम। अब ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं? C2H5 की। C2H5 के अंदर आपको पता है कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड होगा एक, तो H4 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन मैं इधर लगा दूं, 2 हाइड्रोजन मैं इधर लगा दूं, तो अब ये क्या बन गया? C2H4। क्या देखो, वैलेंसी पूरी है? नहीं भाई, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। यहाँ कितने बने हुए? 1 2 3, तो 4, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। तो अब इसका नाम एथेन ना होकर क्या होगा? एथीन। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसके लास्ट में जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? ईन। और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके लास्ट में अनुलग्न लगता है उसे क्या बोलते हैं? एन। और ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसके लिए क्या बोलते हैं? आइन। क्या बोलते हैं बेटा? आइन। आगे देखो, ये इन्होंने बना के दिखाया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये देखो, ये इसकी बिंदु स्ट्रक्चर अपने एग्जाम में नहीं आएगी, बस इन्होंने यही बताया कि एक बॉन्ड के अंदर, मैंने अभी बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 में कितने होंगे? 4। वो यहाँ पे शो किए हुए हैं, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक उन्होंने और बताया C2H2। क्या बताया हुआ है? C2H2 कार्बन कार्बन है। अब देखो, एक बॉन्ड तो होता ही होता है, हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो अब खुद सोचो आप कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो 2 ही हुई है पूरी, और होती कितनी है? 4। तो क्या इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दूं? अब वैलेंसी पूरी है, 3 इधर 4 ये,
3 इधर, चौथा इधर, तो वैलेंसी पूरी होगी। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल। 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। आप सोचो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे 4 बॉन्ड बना दो, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंपाउंड नहीं है अपने। ठीक है, अपने ये वाले यहाँ तक सीमित है। इसे बोलेंगे अपने एथाइन। क्या बोलेंगे बेटा, एथाइन। अनुलग्न होते हैं वो पीछे लगते हैं, तो आइन वर्ड लगेगा। क्या लगेगा, आइन लगेगा। ये देखो लिखा हुआ है, इसको पढ़ना नहीं है, इसके सिर्फ डायग्राम आपको रीड करके जाने हैं। अभी हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये अब टेबल देखो आप। टेबल में आप मैथेन की स्ट्रक्चर CH4 ये बना के दिखा दी, एथेन C2H5 C2H6, तो कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना दिया करो। यदि एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली है, बाद में हाइड्रोजन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बाद में हाइड्रोजन को क्या कर दो, बैलेंस कर दो। फिर उसके बाद प्रोपेन वाली स्ट्रक्चर में भी कार्बन यहाँ पे 3 है, तो 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ के हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरी करनी है। फिर उसके बाद ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन, ये नाम होते हैं यूपीएससी की। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। 2 को क्या बोलते हैं, एथ। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो अब ये 4 कार्बन है वो अपने कैसे जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड में जोड़ दिए, बाद में हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दिया। 5 कार्बन के लिए पेंटेन और 6 के लिए हेक्सेन वर्ड यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको एक और बता देती हूँ, जैसे आपके पास हेक्सेन 6 C6H14 है, तो ये कैसे बनेगा इसको मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप कार्बन कितने लगा लो, 6 लगा लो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 6 लगा लिए। अब इनके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड हो गया ना। यहाँ पे कितने हैं, अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बनाता है, तो ये बना दिए 1 2 3 4। यहाँ कितने, 2 तो बने हुए हैं, 2 और बना दो। यहाँ भी 2 बना दो, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितने बनेंगे, 3। अब ये हाइड्रोजन टोटल करोगे तो आपके पास 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये इसका क्या होता है, स्केलेटन स्ट्रक्चर होती है जो बेसिक होती है, कंकाल। ठीक है, 4 का बैलेंस करके, ये इन्होंने बैलेंस कर करके, ये जैसे आपको देखो 3 कार्बन तक होता है ना, मेथ एथ प्रोप, वहाँ तक कोई श्रृंखला वगैरह वाला नहीं है, बस सीधी सीधी चेन में जुड़ते जाएंगे। जब 4 कार्बन हो सकते हैं, वो हो सकता है इस फॉर्म में जुड़े हों, विचार ऐसे सीधे, हो सकता है कि वो ऐसे श्रृंखला फॉर्म में भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस टाइप के करैक्टर को क्या बोलते हैं, कि जिनका अणुसूत्र तो सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। तो जिनका आणविक सूत्र या अणुसूत्र तो सेम हो परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयन या संरचनात्मक समावयवी। क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयवी। सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला याद रखो, C6H12। तो इसकी संरचना ये बना के भी दिखाई हुई है, कई बार ये इस फॉर्म में भी जुड़े होते हैं। ये साइक्लो वर्ड समझते हो कि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे हैं क्या, सिंगल बॉन्ड में, पर एक रिंग के अंदर ये अटैच है, जुड़े हुए हैं। और एक बेंजीन का फॉर्मूला प्लीज याद रखना आप, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, जैसे इधर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर लास्ट में हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट करके, ये इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आ गई, इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं, और अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइन बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझसे दोस्ती करोगे, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है, यानी कि रिश्ते बनाने में बहुत अच्छा खासा है। अभी तक हमने कार्बन और उसके हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन करो, विषम परमाणु है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन
ना आकर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को हटा के कोई और आ जाए, जैसे ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो ये विषम परमाणु वाली कंडीशन आ जाएगी। यह विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर करती हैं। फलस्वरूप ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। एक रेखा के आधार पर समूह की मुक्त संयोजकता व संयोजकताएं दर्शाई गई हैं। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके संयोजकता के द्वारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको विषम परमाणु में क्लोरीन और ब्रोमीन जोड़ के बता दिया। हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर और उसकी जगह, जैसे ये देखो, कार्बन के साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इनमें से ये हाइड्रोजन हटा के मान लो Cl जोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, ये विषम परमाणु ग्रुप जुड़ गया, यानी कि हेलो एल्केन बन गई। क्या बन गई ये? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन कोई भी जुड़ सकता है, जहाँ पे यहाँ पे बता रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन। जो ऑक्सीजन जोड़ रहे हो, यदि OH ग्रुप जोड़ रहे हो तो एल्कोहल, एल्डेहाइड CHO ग्रुप। कीटोन के लिए इधर भी एल्किल ग्रुप होगा, इधर भी एल्किल ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक के लिए COH। ये ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप के सिंबल याद रखना, किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको इस टेबल के अंदर ये अल्कोहल के लिए OH ग्रुप होता है, एल्डिहाइड के लिए CH होता है, कीटोन के लिए एल्किल ग्रुप होता है। दोनों साइड ये बीच में स्ट्रक्चर सेम होती है। इन दोनों को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। किनको? एल्डिहाइड और कीटोन को। कार्बोक्सिलिक के लिए हो गया COH। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे ये सजातीय वाली श्रेणी और कार्बन यौगिकों की नाम पत्ती भी, IUPAC नेम क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच।